केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ग 6 की तैयारी के क्रम में मैं अपना अगला वीडियो जो कि गणित विषय के साधारण ब्याज पर आधारित है को बताने जा रहा हूं। इसमें जो अगला प्रश्न है आपका यह है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में कोई मूलधन अपने से दोगुना हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न में दर पूछ रहा है और रेट कैसा होगा, जिसमें कि 8 वर्ष समय दिया गया है और 8 वर्ष समय में कोई मूलधन अपने से दोगुना हो जाता है। तब इस क्वेश्चन के हल के लिए माना कि मूलधन 100 रुपया, आप प्रश्नानुसार मिश्रधन 200 रुपया। चूंकि मूलधन दोगुना हो जाता है इसलिए इसका मिश्रधन 200 रुपया हो जाएगा। समय दिया गया है 8 वर्ष। दर निकालना है, किसमें निकलेगा? ये निकलेगा परसेंटेज में। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपया। आप क्या करेंगे? इस दर के फॉर्मूला से हमें मूलधन प्राप्त हो गया, हमें ब्याज प्राप्त हो गया, हमें यहां समय प्राप्त हो गया। अब हमें चौथा टर्म यहां दर को निकालना है। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। यानी कि इसको अगर इंग्लिश मीडियम में हम देखें तो आर बराबर आई मतलब इंटरेस्ट इंटू 100 बटा पी इंटू टी मतलब प्रिंसिपल, टी इंटू टाइम। दिस इज इक्वल टू ब्याज 100 है इंटू 100, मूलधन 100 है बटा 100 इंटू समय 8 वर्ष है। हम क्या करेंगे? 2 जीरो से काट देंगे। अब 4 के टेबल से 4 दूना 8 और 25 चौका 100, यानी कि 25 बटा 2 बराबर, अब 25 में 2 से भाग देंगे। 25 में 2 से भाग देने पर 2 इकाई 2, 5 2 दूनी 4 शेष 1, यानी कि यह क्या हो जाएगा? 12 पूर्णांक शेष जो यहां आता है 1/2%, यानी कि 12 पूर्णांक 1/2% ब्याज की दर से ये कोई मूलधन अपने से दोगुना हो जाता है। तो अब ऐसा करते हैं, जरा इसको टेस्ट करते हैं हम कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो हम इसका ब्याज निकालें। ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी मूलधन 100 है, समय 8 वर्ष है, और दर क्या है? 25 बटा 2 इंटू 100। 2 के टेबल से 4 मरतबा 8 कट गया और 0 से 0 कट गया। ये 25 चौका 100। देखिए 100 रुपये का ब्याज क्या आ गया? 100 रुपया, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन मिला है क्या हो गया? मिश्रधन, यानी 100 प्लस 100 200। ये जो क्वेश्चन की नंबरिंग में थोड़ी गलती हो गई थी, ये हम प्रश्न 7 तक बता चुके थे। ये जो है प्रश्न संख्या 8 है, 1 नहीं बल्कि 8 है। ये प्रश्न संख्या 8 है। ये तब आपको हम दिखा दिए आंसर 12.5% जो आया, उस हिसाब से हमने 100 रुपये का ब्याज निकाल कर दिखा दिया कि उसका भी ब्याज 100 रुपया, यानी कि प्रश्न उत्तर आपका सही है। यानी कि 12.5% के हिसाब से 8 वर्ष में कोई मूलधन अपने से दोगुना हो जाएगा। जितना अगर मान लेते हैं मूलधन 500 है तो वह दोगुना होने में कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अगला सवाल, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से कोई मूलधन 16 साल में अपने से तिगुना हो जाएगा? ट्रिपल टाइम्स। किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 16 साल में अपने से तिगुना हो जाएगा? अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 9।
अब देखिए इस प्रश्न में मूलधन अपने से दुगुना हो रहा था तो 200 हो गया। इस प्रश्न में मूलधन जो है अपने से 3 गुना हो रहा है तो 300 हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स है। तो माना कि मूलधन 100 रुपया तो निधन बराबर 3 टाइम्स यानी 3 गुना 300 रुपया। समय यहां बढ़ गया, क्या हो गया 16 वर्ष हो गया। दर क्या हो गया, वाट परसेंटेज में दर निकालना है। तो ब्याज क्या मिला, निधन माइनस मूलधन, यानी 3 टाइम्स हो गया है, यानी 300 माइनस 100 बराबर 200। ब्याज के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, 200 रुपया प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, फिर दर आर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यानी कि ब्याज मेरा आया है 200 और फॉर्मूला में गुने 100 है तो गुने 100, मूलधन 100 है बटा 100 और गुने समय क्या है 16 वर्ष। अब इसको कटाएंगे, 0 से 0 कटा, ये दोनों 100 कट गए आपस में। 4 से 4 चौका 16 और 4 से 2 से कितना होता कटेगा, 50 मरतबा कटेगा। फिर 2 दूनी के 4 और 2 से 50 कितना 25 मरतबा कटेगा, यानी कि 25 बटा 2 बराबर 12.2%। कहां से आया, फिर यहां देखिए, यानी दोनों सवाल में दर जो आया सेम आया, बस फर्क इतना है कि टाइमिंग का फर्क है। यहां 8 वर्ष है, यहां टाइमिंग क्या आपका 16 वर्ष है। ये इस प्रश्न में आपको क्वेश्चन नंबर 8 में समय 8 वर्ष दिया गया है तो मूलधन दोगुना हो रहा है, यहां समय 16 वर्ष दिया गया है तो मूलधन जो है तिगुना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10, किस मूलधन का साधारण ब्याज 16/25 गुना हो जाएगा, जबकि दर तथा समय संख्यात्मक रूप से समान है। अब देखें किस मूलधन का साधारण ब्याज 16/25 गुना हो जाएगा, जबकि दर तथा समय संख्यात्मक रूप से समान है। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर दर 1% तो समय 1 वर्ष, दर 2% तो समय 2 वर्ष, दर 3% तो समय 3 वर्ष। संख्यात्मक रूप में समान का मतलब ये होता है। तो हमें इस प्रश्न में न समय मालूम है, न दर मालूम है, न मूलधन मालूम है। तो इन सारे केसेज में हमको अलग अलग मान मानना पड़ेगा। तो इस सॉल्यूशन में माना कि मूलधन बराबर x रुपया, तब इसका ब्याज कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार 16/25 इसका ब्याज होता है, यानी कि किसका, मूलधन का। मतलब मूलधन का 16/25 गुना होता है, तो मूलधन x है तो इसका 16/25 गुना क्या हो जाएगा, तो x गुने 16/25 यानी कि 16x/25, यह इसका ब्याज हो गया। अब कहता है कि संख्यात्मक रूप में दोनों समान है। क्या क्या समान है भाई, दर समान है और समय समान है। तो इस स्थिति में माना कि
दर बराबर R% और समय बराबर R वर्ष। तब आप उठाइए ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ब्याज कितना है 16x बटा 25, मूलधन कितना है x, इंटू समय कितना है r, इंटू r, समय r और दर r बटा 100, या 16x बटा 25 इक्वल टू x इंटू R स्क्वायर बटा 100। अब इस x से x को काट दीजिए, बराबर है 25 चौका 100, या R स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 गुणे 4, या R बराबर रूट अंडर 16 इंटू 4, दिस इक्वल टू 64 रूट अंडर बराबर 8 हटाएं 64, यानी कि R बराबर 8% और समय को भी R माना गया, इसलिए समय बराबर 8 वर्ष, यानी कि 2 वैल्यू प्राप्त हुआ। यानी आप देखें कि सवाल में R और यानी रेट और समय दोनों बराबर, और एक का मान आया 8% और समय का मान आया 8 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बाबू बहुत जल्द जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होगी। आप लोग जो है तैयारी अपने ढंग से करेंगे, और उसके लिए जो है आप एक बुक खरीद लेंगे एरिहंट की, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। उस बुक में तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। चलिए हम अपने सवाल को आगे बनाते हुए, क्वेश्चन नंबर 11, कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष 4 माह में अपने से दोगुना हो जाता है, कितने समय में? अपने से 3 गुना हो जाएगा। कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष 4 माह में अपने से दोगुना हो जाता है। पहले हम प्रश्न के पहले भाग को देखेंगे। इसमें मूलधन नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं मूलधन बराबर 100 रुपया, तो यह 100 रुपया अपने से दोगुना हो जाता है, तो इसका मिश्रण कितना हो जाएगा? 200 रुपया, यानी 100 इंटू 2 टाइम्स, 100 में 2 से गुना करेंगे, ये दोगुना 200 रुपया। समय
बराबर 8 वर्ष 4 माह, यानी 8.4/12, यानी कि महीना 4, उसको साल बनाने के लिए 12 से भाग दिया जाएगा। 4×3 = 12, 8.1/3, 8×3 = 24 है, 25/3 वर्ष। अब हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो ब्याज वाला क्या होता है, यहाँ निजधन और मूलधन दिया गया है, तो निजधन माइनस मूलधन, यानी 200 - 100 = 100 रुपया। तो अब दर निकाल लें हम, ब्याज × 100 बटा मूलधन × समय। ब्याज कितना है? 100 × 100, मूलधन कितना है? 100, समय कितना है? 25/3। इस 100 से 100 कट गया। अब ये 3 जो बटा में है ऊपर चला जाएगा। 3 × 100 बटा 25, 25 चौका 100, 4×3 = 12। 12% आपका क्या हो गया? ये दर हो गया। अब पूछ रहा है कितने समय में अपने 3 गुना हो जाएगा। यहां दर निकल गया, दर आ गया 12%। अब अगले प्रश्न के अगले भाग में पूछ रहा है टाइम इज व्हाट, माने समय कितना, जबकि दर आ गया इसके लिए 12%। कंडीशन क्या है अगले सवाल का? कि इसका मिश्रण बनेगा कितना? 300, इसलिए कि कोई मूलधन अपने से 3 गुना हो जाएगा। मूलधन अगर 100 माने हैं तो इसका मिश्रण 300, यानी कि इसका ब्याज मिश्रण माइनस मूलधन 300 - 100 = 200। अब क्या निकालेंगे? इसमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तब समय बराबर क्या होता है? ब्याज × 100 बटा मूलधन × दर। ब्याज कितना? 200 × 100, मूलधन 100, और दर क्या है? 12%। तो 0 से 0 खत्म। अब 4 से कटाइए, 4×3 = 12, 4 से 200 कितने मतलब कटेगा? 50 मरतबे, यानी 50/3। इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए, 16×3 = 48, 48 से 2 = 50, यानी 16.2/3 वर्ष। 50 में 3 से भाग देंगे, 16 मरतबे जाएगा, 16×3 = 48, और 48 में 2 जोड़ देंगे 50, यानी कि 16.2/3 वर्ष इसका समय हुआ। अगला क्वेश्चन, कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, उसका मिश्रण 2 साल के बाद 3224 रुपये हो जाता है, और 5 साल बाद 4160 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, उसका मिश्रण 2 साल बाद
₹3224 हो जाता है। और 5 साल बाद ₹4160 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, समझने वाली बात है कि एक मूलधन है, वह 2 वर्ष में क्या हो गया, 32 से 24 हो गया, और 3 वर्ष में 4160 हो गया। और इसमें पूछ रहा है वो कौन सा रेट होगा, क्या दर होगा जिस दर से कोई भी मूलधन 2 वर्ष में क्या बन जा रहा है, 32 से 24, और 5 साल में क्या बन जा रहा है, 4160। तो 2 वर्ष, इसमें 5 वर्ष में मूलधन से कितना है, 4160 है, और 2 वर्ष में मूलधन कितना है, 3224 है। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? अब आप पूछेंगे कि 3 साल का ब्याज क्या मतलब, तो 5 वर्ष के बाद मूलधन ब्याज सहित 4160 और 2 वर्ष के बाद वही मूलधन ब्याज सहित 3224। तो वही मूलधन 5 साल में 4160 बन जा रहा है, वही मूलधन 2 वर्ष के बाद 324 बन रहा है। तो 3 साल में का ब्याज कितना हुआ, तो 4160 माइनस 3224। अब 4160 में से 3224 को घटाइए, 10 में से 4 गया 6, ये 1 दिया इसको, तो 5 बचा, 5 में 2 गया 3, और ये क्या हो गया, 1 इसको देगा तो 11 में से 2 गया 9, यानी 936 रुपया। यानी 3 साल का ब्याज जो है 936 रुपया। इसलिए 1 साल का ब्याज 936/3, या 3 तरीका 9, 3 1 3 6, 312 रुपया। तो 1 साल का ब्याज 312 आ गया, तो वह मूलधन 2 साल के बाद कितना हो रहा है, 3224। तो 2 साल के बाद ब्याज कितना हो जाएगा, 2 गुने 312, यानी कि 2 दुनी के 4, 2 1 2, 3 गुना 624 रुपया। इस 3224 में 624 भी शामिल है। क्योंकि हम 2 साल का उस मूलधन का निकाल लिए ब्याज 624, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 3224 माइनस 624। तो 3224 में से 624 घटाइए, 0 0 12 में 6 गया 6, ये 2, 2600। यानी कि आपका जो है मूलधन क्या प्राप्त हुआ, 2600, ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 624, समय कितना प्राप्त हुआ, 2 वर्ष। तो दर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय।
यानी ब्याज कितना हो गया 624 इंटू 100 बटा मूलधन कितना हो गया 2600, समय कितना हो गया 2 वर्ष। अब आप इसको अपने से कटा कर निकालेंगे, दर का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 12%। आप सेम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी मूलधन का आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज एवं उसी मूलधन का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का अंतर 96 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, समझने की बात है कि दर क्या प्रश्न करा है 8%, मूलधन नहीं मालूम है 3 वर्ष, फिर दर क्या कर 9% वही मूलधन, और क्या है समय 2 वर्ष। इसका ब्याज करता 96 रुपया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, माना कि मूलधन बराबर x रुपया दोनों केस में। दूसरा केस क्या है, एक केस में दर 8% है, दूसरे केस में दर क्या है 9% है। तो यहां जो मूलधन आप x रुपया मान लिए, तो समय कितना है 3 वर्ष है, आपका दर कितना है 8% है, तो ब्याज इसका क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय इंटू दर बटा 100, यानी कि x इंटू 3 इंटू 8 बटा 100, 4 से 25 चौका 100 और 4 दूना 8, यानी 3 दूना 6x बटा 25, इसका ब्याज आया। अब यहां देखिए, जब मूलधन का आपका क्या है x है, दर क्या है 9% है, समय क्या है 2 वर्ष है, तब ब्याज बराबर मूलधन गुने समय इंटू दर बटा 100 बराबर x इंटू 2 इंटू 9 बाई 100, 2 से 50 यानी 9x बटा 50। अब जाहिर सी बात है कि यहां समय 3 वर्ष है और समय 2 वर्ष है। अब दोनों के ब्याज का अंतर यानी कि 6x बटा 25 और माइनस 9x बटा 50 इसका क रुपया का अंतर है 96 रुपया का अंतर है, यानी कि लघुत्तम इसका कितना हो जाएगा 50, 25 दूना 50, 6 दूना
12x और 9x बराबर 96। इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पे 25 और 50 का लघुत्तम निकालेंगे, तो थोड़ा सा आपको जो हम लघुत्तम भी निकाल कर दिखा दें। अगर नहीं जानते हो तो लघुत्तम भी निकाल लेंगे आप। तो सबसे छोटे अंक से कटेगा 50, 25 और 5 से 10, 25 50, फिर 5 से 5 1 5 और 5 गुना 10, सब गुना कर देंगे। 50 25 गुना 50, ये 50 आपका लघुत्तम हो गया। अब इस 25 से 50 में भाग देंगे, 25 गुना 50 और 6 तब 2 आया, 2 में 6 से गुना करेंगे 12 x हो गया। फिर 50 से 50 में भाग देंगे एक मरतबा और 9 में x गुना करेंगे, 9x बराबर 96, यानी 12x में से 9x गया, 3x बटा 50 इसका 96, या 3x बराबर 50 गुने 96, या x बराबर 50 गुने 96 बटा 3, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, 32 3 96, 50 गुने 32, 0 का 0, 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, यानी 1600 रुपया आपका मूलधन होगा। अब इस प्रश्न का, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, अब इस प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपके लिए दे रहा हूं। अगर आप लोगों से इसको सॉल्व नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा और आपको दिखाऊंगा। आज मैं साधारण ब्याज के इस चैप्टर को समाप्त कर रहा हूं। अगले दिन जो शुरू होगा मेरा क्लास, जो वो होगा परसेंटेज पे, प्रतिशत पे, और मैं चाह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके आपको गणित का विषय का सब्जेक्ट समाप्त कर दूं, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी ढंग से कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 13, जो इस प्रश्न का लास्ट चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, 12,000 रुपये को 2 ऐसे भागों में बांटो जिसके 2 वर्ष एवं 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष एवं 8% की दर से बराबर हो। यानी कहता है कि 12,000 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए कि एक भाग कह रहा है कि वर्ष 2 और दर 6%, और दूसरे भाग को कह रहा है कि वर्ष 3 और दर 8%। कि दोनों का साधारण ब्याज कितना हो जाए तो बराबर हो जाए। तो इसको 1200 को 2 भाग में कैसे बांटेंगे? तो हमें 1200 मालूम है, तो एक भाग को हम x मान लेंगे, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 12,000 माइनस x। तो अगर माना कि एक भाग इक्वल टू x, तो दूसरा भाग इक्वल टू 12,000 माइनस x। अब क्या करेंगे हम कि इस x का 6% हम 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर इसका 3 वर्ष और 8% के हिसाब से साधारण ब्याज निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। अब बराबर करके x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल करके 12,000 में घटा देंगे, जो आएगा उसका दोनों भाग होगा। मान लेते हैं कि अगर आए, अब क्या करें पता नहीं हमको, आप बनाएंगे कि एक भाग अगर 4,000 आ गया x का मान, तो दूसरा भाग 8,000 हो जाएगा।
और एक भाग 8,000 आएगा तो दूसरा भाग 4,000 हो जाएगा। आप बनाएंगे, अगर आपसे नहीं बनता है या मैं अपने अगले वीडियो में परसेंटेज शुरू करने से पहले इस प्रश्न को आपको हल करके दिखा दूंगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं।